ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शुक्र के मेष राशि प्रवेश के बारे में। लंबे समय से शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहे थे। अपने मित्र शनि के साथ उनकी युति थी, परंतु अब शुक्र अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल और शुक्र का संयोग ज्योतिषाचार्यों के मत से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और शुक्र ऊर्जा के साथ सुख संपत्ति भी देते हैं, आक्रामकता के साथ आनंद भी देते हैं, और इसीलिए मनुष्य के जीवन पर ये बड़ा ही असर करने वाला होता है, बड़ा ही आनंदप्रद होता है। मंगल और शुक्र की युति को लक्ष्मीदायक भी माना गया है। ऐसे मंगल की राशि में जब शुक्र गोचर करेंगे तो आइए आगे बढ़कर देखते हैं हर एक राशि के लिए क्या फल देने वाले हैं। मेष लग्न। शुक्र जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के प्रथम भाव से गोचर करेंगे। ये गोचर आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ही विशेष रहने वाला है। शुक्र आपको मानसिक तौर पर हर तरह से आनंदित रखने वाले हैं। इस समय दरमियान कोई न कोई ऐसे बनाव बनते रहेंगे जिससे कि आपके जीवन में आनंद प्राप्त होता ही रहेगा, और मानसिकता आनंद होने से अगर आपकी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है कोई भी, उसमें भी आपको संवरने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पर रिकवरी कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे। हेल्थ के मामले, मेंटल हेल्थ के मामले या फिजिकल हेल्थ के मामले आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय दरमियान आप अपने आप को फिजिकली फिट और मानसिक तौर पर आनंदित महसूस करोगे। इस समय आप अगर कोई डिसीजन लेने वाले हो तो ये डिसीजन आपके लिए बोझ रूप नहीं बनेगा। ये डिसीजन आप बड़े ही हल्के मन से लोगे और इसका परिणाम आपको अवश्य अच्छा मिलने वाला है। इस समय दरमियान आप आनंद के लिए कोई न कोई प्रवृत्ति करते रहेंगे। ये विशेष है। आप सुबह उठकर जल्दी उठकर दौड़ना पसंद करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे। आप संगीत का कोई न कोई प्रकार अपने आप से जुड़ेंगे और उसको आनंद उठाने का प्रयत्न करेंगे। ये आपके लिए विशेष रहेगा। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो शुक्र आपको बिजनेस में जल्दी प्रगति का आशीर्वाद देते हैं। इस समय दरमियान आप बहुत ही जल्दी डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन सफल होने से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। आपके वर्किंग या फाइनेंशियल पार्टनर के साथ आपका संबंध बहुत ही गहरा होने वाला है और आप एक दूसरे की बात को समझकर अपने बिजनेस को आगे ले जाने वाले हैं। जीवन साथी के बारे में बात करें तो जीवन साथी हर प्रकार से आपको सुख देने वाले हैं। जीवन साथी के साथ बिताए हुआ हर क्षण आपके लिए यादगार बनने वाला है। आप दोनों ही आनंदित रहेंगे और छोटे मोटे यात्रा प्रवास जो कि मनोरंजक होंगे जरूर करेंगे। हाँ, आपको शुक्र ये निर्देशित करते हैं कि आर्थिक बाबतों में थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ पर पैसे होने के बावजूद भी आपको कैश क्रंच का अनुभव हो सकता है। इस बारे में सतर्क रहें। परिवारजनों के साथ संबंध में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय दरमियान आपको शुक्र हर तरह से आशीर्वाद जरूर देने वाले हैं, परंतु इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर आपको शुक्र का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको हमेशा ही शुक्र कवच तथा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृषभ लग्न। आपकी राशि के अधिपति शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं जब वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का 12वें भाव का गोचर ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कोई भी ग्रह 12वें भाव में कुछ कठिन परिणाम देते हैं, मगर शुक्र यहाँ पर विशेषकर अच्छे परिणाम देते हैं, और इसीलिए ये स्थान पर होने वाला गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला है। इस समय दरमियान आप लंबी मनोरंजक यात्रा का प्लानिंग कर सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर कोई रुकावट हो तो बड़ी जल्दी दूर होने वाली है, उसके आपके प्रयत्नों को सफलता प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान अदालती मामलों में भी आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी या कार्यस्थल पर आपको उतना सावधान नहीं रहना पड़ेगा। आपके कार्य आसानी से बनते रहेंगे। आप अपने टारगेट्स को बड़ी ही जल्दी पूरा करेंगे। अपने सहकर्मचारी वर्ग के साथ आप आनंददायक पल गुजारने वाले हैं और नौकरी या कार्यस्थल पर आपको अच्छा आनंद प्राप्त होने वाला है।
इस समय दरमियान आपको थोड़ा सा खान पान में सावध रहना होगा, क्योंकि शुक्र आपको रसिक बनाने वाले हैं। खान पान में जो लोग रुचि रखते हैं उनको अपने आप पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, अन्यथा हेल्थ पर असर हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपके प्रयत्न सफल होने वाले हैं। आपको ऐसे अवसर, ऐसे मौके प्राप्त होंगे जब आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे और अपने बोझ को हटा पाएंगे। इस समय दरमियान आपको शत्रुओं से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले, यानी कि शत्रु अगर आपका अहित करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा और आप अपने शत्रुओं को समाधान पर ले आएंगे और ये बाबत आप सभी के लिए अच्छी रहेगी। इस समय दरमियान थोड़ा सा अपनी मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ये जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अगर आप खाने की शुरुआत में कोई मीठी या सफेद वस्तु खाते हैं तो ये आपके लिए विशेष लाभकर होगा। मिथुन लग्न, शुक्र जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 11वें भुवन यानी कि लाभ और सफलता के भुवन से गोचर करने वाले हैं। जाहिर है कि लाभ और सफलता तो आपको मिलने वाली है। जो भी कार्य आप करना चाहोगे वो बड़ी ही जल्दी पूरा होंगे और इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वें भाव से गोचर करते हुए शुक्र आपको हर तरह से सफलता, आनंद, सुख देते हैं, परंतु यहाँ पर नैतिक बाबतों में सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। इस समय दरमियान आपके आवेग बढ़ सकते हैं, आप में उन्माद आ सकता है। इस समय दरमियान मंगल की राशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको थोड़े से एग्रेसिव बना सकते हैं और विषयी बना सकते हैं, तो इस बाबत पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। विजातीय व्यक्ति के साथ संबंधों में आपको केयर रखनी होगी, सोच समझ कर ही संबंधों में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको अपयश मिलने की पूर्ण संभावना है। इस समय दरमियान आपके संतान कला के प्रेमी बनेंगे। वो लोग अपने विद्याभ्यास के साथ साथ डांस, म्यूजिक या ऐसी ही कोई इतर प्रवृत्तियों में भी हिस्सा लेंगे, जो कि उनके लिए और आपके लिए आनंद की बात होगी। इस समय दरमियान आर्थिक मामले बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपको शॉर्टकट से धन प्राप्ति अवश्य होने वाली है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, जिससे आपका इकोनॉमिकल स्टेटस भी बढ़ेगा। इस समय दरमियान आपको अपनी बड़ी बहन से खास करके बहुत ही मदद मिलने वाली है और आपका व्यय भी कम होने वाला है। हर तरह से जहाँ से आपको व्यय होने की संभावना है वहाँ हर जगह पर आप कंट्रोल करते जाएंगे और उसको अपने बेनिफिट में लेकर आएंगे। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, परंतु वो लोग एक दूसरे के साथ संबंधों में थोड़े से मतभेद खड़े करेंगे, एक दूसरे पर शंका कुशंका अविश्वास करेंगे। इस बाबतों पर उनको केयर करना चाहिए, तभी उनके संबंध आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भौतिक सुख समृद्धि के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप शुक्र की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको व्हाइट कलर के डिजाइनर वस्त्रों का दान करना चाहिए। कर्क लग्न, शुक्र जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 10वें कर्म भुवन से गोचर करते हुए शुक्र आपको कर्मों में शीघ्रता देने वाले हैं। आप त्वरित गति से अपने सारे कार्य पूरा करेंगे, अपने टारगेट्स को प्राप्त करेंगे। जो लोग कला के फील्ड में हैं उनके लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा समय उन्हें मिल ही नहीं सकता। इस समय दरमियान कला के कोई भी क्षेत्र में, संगीत में, गायन में, वादन में, चित्रकला में, कोई भी फील्ड में अगर आप जहाँ चाहे वहाँ अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हो। इस समय दरमियान अगर आप इसके प्रयत्न में पीछे रह जाते हो तो ये आपकी लिमिटेशन है। यहाँ पर जो भी कला के साथ सृजनात्मकता होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। इस समय दरमियान जो लोग प्रेजेंटेशन के फील्ड में है, मीडिया में है या फिर एक्टिंग, मॉडलिंग के क्षेत्र में है, उनके लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। वाहन सुख की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। प्रॉपर्टी के मामले बहुत ही अच्छा अवसर देने वाले हैं, जिससे आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अपनी माता के साथ आप क्वालिटी टाइम गुजारने वाले हैं। इस समय दरमियान अपनी माता का खुश रखने के लिए हमेशा ही प्रयत्न करें। कार्य सफलता में थोड़े से अवरोध आएंगे, परंतु आप जल्दी ही इस पर कंट्रोल कर पाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। सरकारी कामों में आपको थोड़े से ज्यादा प्रयत्न करने होंगे, परंतु आपके रुके हुए सरकारी काम भी जल्दी ही पूरे होने वाले हैं और इसके लिए आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी समय सुंदरता से भरा होगा। उनकी लोक चाहना बढ़ने वाली है,
वो अपनी वाणी के दम पर, अपने प्रेजेंटेशन के दम पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जन समूह उनका समर्थन करता हुआ नजर आने वाला है। इसलिए कार्य क्षेत्र के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, परंतु इसको संभालने की कोशिश आपको जरूर करनी होगी। आप अगर अपने कार्य को त्वरितता से पूरा करते हैं तो सफलता और लाभ कहीं भी नहीं जाने वाला है, ये आपको जरूर मिलने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपनी माता को अचानक ही कोई गिफ्ट देकर खुश करना चाहिए। सी लग्न शुक्र जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वे आपकी कुंडली के 9 में यानी कि भाग्य भुवन से गोचर करने वाले हैं। भाग्य से होने वाला शुक्र का यह गोचर आपके लिए भाग्य परिवर्तन लेकर आया है। भाग्य की दिशा को बदलने वाला है। आप अचानक ही ऐसी दिशा में कार्य करेंगे जहां से आपको अपने भाग्य में चेंज होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध डेवलप करने का मौका मिलेगा। उनके साथ आप अच्छा समय गुजारने वाले हो। अगर आप साहस करते हो तो इससे भी आपको धन प्राप्ति अवश्य होने वाली है। परंतु शुक्र यहाँ पर निर्देशित करते हैं, आप जो भी लाभ प्राप्त करते हो उसको अच्छी तरह प्लानिंग करके सेविंग्स की तरफ ले जाना चाहिए, अन्यथा आप व्यय कर बैठोगे। भौतिक संसाधनों के पीछे, मनोरंजक साधनों के पीछे आप खर्च करने वाले हो। आप शुक्र के इस गोचर के दरमियान बार बार कोई एंटरटेनमेंट वाली यात्रा पर जाने वाले हो, जो कि आपके लिए बहुत ही मनोरंजक सिद्ध होने वाली है, परंतु व्यय भी जरूर होने वाला है। आप इस समय दरमियान फिल्म देखने के लिए जाने का प्लानिंग कर सकते हो। आप इस समय दरमियान क्रिकेट मैच देखने का प्लानिंग कर सकते हो, या ऐसे ही किसी पिकनिक स्पॉट पर भी जा सकते हो। एक से ज्यादा बार आप इसका प्लानिंग करोगे और सफल भी होगे, परंतु व्यय पर आपको कंट्रोल करना होगा। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले थोड़े से आगे बढ़ने वाले हैं, परंतु उसमें रुकावटें आती रहेंगी। सरकारी कार्यों में भी थोड़ी सी रुकावट आती रहेगी। इसको हैंडल करने के लिए आपको ज्यादा प्रयत्न करने होंगे, कोशिश करनी होगी। इस समय दरमियान आप अपने निजी संबंधों का उपयोग कर सकते हैं अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। इस समय दरमियान अगर आप एग्रेसिव होते हैं तो उसको सोच समझकर एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ आने वाली है। एग्रेसिवनेस आपको रास्ता भुला सकती है, आपको नुकसान की तरफ ले जा सकती है। थोड़े से अदालती मामलों में भी सावधान रहना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी इस समय दरमियान शुक्र आपको भाग्य परिवर्तन की दिशा में जरूर ले जाएंगे। इस समय दरमियान अगर आप रोज सुबह उठकर गाय के घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। कन्या लग्न जैसे ही शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाले। 8वां भाव आकस्मिक बाबतों को निर्देशित करता है और शुक्र यहाँ पर आकस्मिक ही आपको लाभ की प्राप्ति कराने, चाहे आपके कर्म क्षेत्र से हो चाहे शॉर्टकट से हो, आपको धन प्राप्ति अवश्य होने वाली है। थोड़ी सी रुकावटें जरूर आएगी, परंतु धन लाभ तो जरूर प्राप्त होने वाला है। आपका आर्थिक बैलेंस बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप शॉर्टकट से धन प्राप्ति करना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बनेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इस समय दरमियान परिवारजनों के साथ आप आनंदमय समय गुजारने वाले हो। उनके साथ छोटी मोटी पिकनिक करना, मनोरंजक प्लेसेस पर जाना आपका नियमित कार्य हो जाएगा। आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर वाहन चलाते समय थोड़े से सावधान रहें, क्योंकि जल्दबाजी आपके दिमाग में घूमती ही रहेगी और इसी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, तो थोड़े से सावधान रहें। इस समय दरमियान आपका वाणी और व्यवहार भी काफी अच्छा रहने वाला है और इससे आपके संबंध बढ़ने वाले हैं, परंतु अपनी वाणी का अच्छी तरह उपयोग करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हो तो ये समय काफी अच्छा रहने वाला है, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। भाग्य में थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी। इस समय दरमियान ऐसा लगेगा कि कोई कार्य ऐसे ही रुक रहा है, बिना वजह रुक रहा है, तो यहाँ पर उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। ये कार्य अवश्य होगा, परंतु थोड़ा समय लेने वाला है। इस समय दरमियान अगर विदेश यात्रा के मामले के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो तो यहाँ पर आपको विलंब होने के बाद ही सफलता मिलने वाली है, इसके पीछे पड़े रहना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप शुक्र देव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको दूध और चावल का दान करना चाहिए। तुला लग्न मेष राशि में प्रवेश करते ही शुक्र आपकी राशि के अधिपति
आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 7वें केंद्र भुवन से गोचर करते हुए शुक्र आपको लग्न जीवन में उत्तम परिणाम देने वाले हैं। इस समय दरमियान अपने जीवन साथी के साथ आप बहुत ही उत्तम समय गुजारेंगे। आप दोनों के बीच स्नेह बढ़ने वाला है, आपसी केयर और समझ बढ़ने वाली है। एक दूसरे के साथ आनंदमय समय गुजारने का हर पल आप प्राप्त करोगे और उसका फायदा भी उठाओगे। जीवन साथी के साथ रोमांचक यात्रा पर जा सकते हो, जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक प्रवास कर सकते हो, जीवन साथी के साथ कई अच्छे प्रसंगों में आप हिस्सा ले सकते हो। ये लग्न जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है इस समय दरमियान। इसी वजह से आपकी मानसिकता बहुत ही अच्छी और आनंदमय रहने वाली है। आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय दरमियान आप जो भी डिसीजन लोगे जल्दी से ही लोगे, और ये डिसीजन खास करके इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके फेवर में आने वाले हैं। अगर आपने बिजनेस के लिए अगर डिसीजन लिए हुए हैं तो आपको इसमें फायदा अवश्य होने वाला है। आपका बिजनेस जल्दी ही प्रगति करने वाला है। स्वाभाविक है, इससे धन लाभ की प्राप्ति तो होने ही वाली है और इसीलिए आपको हर तरह से आनंद की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान इसलिए रखना होगा क्योंकि आप भौतिक सुखों का ज्यादा उपभोग करने लगोगे, जिसके थोड़े से विपरीत परिणाम आ सकते हैं। अगर सोच समझ कर ये आनंद उठाओगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके वर्किंग पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। अगर आप कोई फाइनेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर ये आपको मिलने वाला है और ऐसी पार्टनरशिप आपको फायदा देकर जाएगी। इस समय दरमियान थोड़े से वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई आकस्मिक बाबतों के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कजिन ब्रदर्स के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, इस पर ध्यान अवश्य दें। इस समय दरमियान अगर सौभाग्यवती स्त्रियों को आप मक्खन और मिश्री के साथ भोजन कराते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वृश्चिक लग्न, जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करेंगे। 6ठे भाव का यह गोचर आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। शुक्र यहाँ पर आपके मानसिक बोझ को कम करेगा। आप बड़े आसानी से अपने टारगेट्स को, अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। इसमें विशेष बात यह होगी कि आप अपने साथ अपने कलीग्स को, अपने सहकर्मचारी वर्ग के लोगों को भी शामिल करेंगे और आनंद पूर्वक अपना कार्य पूरा करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने शत्रुओं को कंट्रोल करने में, उनको अपने साथ रहने में कामयाबी मिलने वाली है। यहाँ पर उनसे परेशानी कम होने वाली है। खान पान के मामले में थोड़े से सावधान रहें क्योंकि आप ज्यादा फूडी हो सकते हो और ज्यादा खान पान की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा, आपको अनुकूलता मिलेगी अपने कर्ज को चुकाने की। इसका फायदा अवश्य उठाएं। विदेश यात्रा के मामले अच्छे रहने वाले, इसमें जरूर प्रगति होगी और इसमें आपके प्रयत्न सफल होने वाले। प्रयत्न करते रहें। अपने व्यय को कंट्रोल करने में भी आप कामयाब होने वाले हो और इससे आपका आर्थिक बैलेंस थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है। अदालती मामलों से राहत की प्राप्ति होगी, आपके लिए ये विशेष बाबत होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको थोड़े से सरकारी कामकाज में, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सावधान रहने की जरूरत होगी, अन्यथा परेशानी आ सकती है। आप इस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे। लग्न जीवन के मामले में भी कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करें। इस समय दरमियान अगर आप हर तरह से राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाके गुलाब के पुष्प तथा गुलाब का इत्र अर्पण करना चाहिए। धनु लग्न, शुक्र जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे और गोचर करना शुरू करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव में होंगे। 5वें भाव से होने वाला शुक्र का यह गोचर आपके लिए कुछ विशेष परिणाम लेकर आएगा। कार्य सफलता जरूर प्राप्त होने वाली है और इसके साथ साथ लाभ की प्राप्ति भी होगी। परंतु इस समय दरमियान शुक्र आपको मेन स्ट्रीम से दूर ले जा सकते हैं। अपने कार्यों को छोड़कर आप अन्य किसी बाबत पर ज्यादा ध्यान देने वाले हो, इस पर आपको गौर करना होगा। इस समय दरमियान आपके जीवन में कोई विशेष पात्र का प्रवेश हो सकता है जो कि विजातीय होगा। जिसके जीवन में अब तक किसी प्रिय पात्र का प्रवेश नहीं हुआ है, यहाँ पर यह प्रवेश होने की पूर्ण शक्यता है। इस समय दरमियान जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा है। वो अपने लव पार्टनर के साथ
बहुत अच्छा समय गुजारने वाले हैं और आनंद की प्राप्ति करने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको शॉर्टकट से धन प्राप्ति होने वाली है और वो भी अचानक। अचानक आपको बड़ी धनराशि मिल सकती है, परंतु यहाँ सावधान भी रहे, प्रोफेशनल बने, क्योंकि अचानक इसका धन व्यय भी हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए, आपको इससे फायदा मिलेगा। अपने बड़ी बहन से आपको मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होने वाली है। ये आपके जीवन में आनंद रूप अवसर होगा। इस समय दरमियान नौकरी के कार्यों पर थोड़े से कॉन्सेंट्रेट हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम से दूर जाने की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। आपको इस पर ध्यान देना होगा। अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। कर्ज मुक्ति के मामले थोड़े से परेशान कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपको अच्छी व्यवस्था करनी होगी। शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आप इस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे और शत्रुता को बढ़ावा देने वाले, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने वाणी व्यवहार पर ध्यान रखें। इस समय दरमियान अगर आप इन सारे बाबतों से, इन सारे प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे चलाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ही दूध का दान करना चाहिए। मकर लग्न, शुक्र का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होने वाला है। प्रॉपर्टी के भाव से होने वाला यह गोचर आपको अपनी प्रॉपर्टी के मामले में उत्तम परिणाम देने वाला है। आप प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति कर सकते हो, चाहे उसको परचेस कर सकते हो, चाहे उसको सेल करते हो, पर आपको धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। इस समय दरमियान आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो। लग्जरियस वाहन की खरीदी आप कर सकते हो और इससे आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय गुजारोगे। हर बाबत में जीवन साथी का साथ आपको अवश्य मिलने वाला है। हर डिसीजन में वे आपके साथ रहने वाले हैं और ये समय इसीलिए अच्छा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में आप अपने कार्यों को जल्दी से पूरा करोगे और इससे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, आर्ट के क्षेत्र में हैं, उनको प्रगति करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर उनका आर्ट वर्क लोग सराहना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और धन की प्राप्ति भी, लाभ की प्राप्ति भी होगी। इस समय दरमियान जो लोग लग्जूरियस संपत्ति के फील्ड में है, लग्जूरियस ज्वेलरी के फील्ड में है, उनका धंधा भी बढ़ने वाला है और उनको भी सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग मॉडलिंग में है, प्रेजेंटेशन के फील्ड में है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। लोग इसकी सराहना जरूर करें। इस समय दरमियान पॉलिटिक्स के मामले भी अच्छे रहेंगे। आपका वाणी और व्यवहार ऐसा होगा कि जन समूह का समर्थन आपको प्राप्त होगा। आपकी कैरियर में आगे जाने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी होगा। इस समय दरमियान सरकारी बाबतों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सरकारी बाबत में अगर किसी कारण से रुकावट आई हुई है तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये बाबत आगे बढ़ने वाली है, आपके कामकाज रुकने वाले हैं, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। संतानों के साथ संघर्षमय परिस्थिति प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान उनकी मानसिकता को समझे, उनको गाइड करने की कोशिश करें, तभी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। माता के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। ये समय आपके लिए क्वालिटी टाइम होगा। इस समय दरमियान हर तरह से सुख की प्राप्ति करने के लिए आपको रंग बेरंगी वस्त्रों का दान करना चाहिए। कुंभ लग्न, शुक्र का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होने वाला है। तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपको भाग्य परिवर्तन की दिशा में ले जाने वाला है। इस समय दरमियान आप अपने भाग्य के परिवर्तन के लिए नए नए डिसीजन लेने वाले हैं, जो कि साहसिक हो सकते हैं और एडवेंचरस हो सकते हैं। इस समय दरमियान ये साहसिकता आप पे बोझ रूप नहीं बनने वाली है। आप इसको बड़ी आसानी से हैंडल करने वाले हो। इस समय दरमियान आपकी मानसिकता खुश रहेगी और अपने हर साहस में आप आनंद के साथ कार्य करोगे और इसीलिए आपकी प्रगति निश्चित है और जल्दी ही होने वाली है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामलों पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यहाँ पर विदेश यात्रा के मामले में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, परंतु परिणाम आपके फेवर में ही आने वाले हैं। अपने प्रिय पात्र के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आप किसी पिकनिक का प्लानिंग करेंगे और ये प्लानिंग सफल होने वाला है। ये समय आपके लिए बार बार प्रवास करने का है। आप मनोरंजक कार्यों के लिए, अपने नौकरी या बिजनेस के कार्यों के लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी बाबत पर छोटी छोटी यात्राएं बहुत बार करने वाले हो। एक से ज्यादा बार आप यात्रा प्रवास पर जाने वाले हैं।
इस समय दरमियान अपनी छोटी बहन के साथ आपके संबंध बहुत ही गहरे होने वाले हैं। आप दोनों संवेदनशील होंगे और एक दूसरे के साथ गहरे संबंध में आगे बढ़ने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे और ये बाबत आपके लिए अच्छी रहेगी। अपने छोटी बहन को आप कोई व्हीकल गिफ्ट कर सकते हो। इस समय दरमियान अगर बिजनेस के मामले में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत ज़्यादा होगी। स्थावर संपत्ति के मामले में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप स्थावर संपत्ति परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा सरकारी प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। अगर सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो तब ही ऐसी बाबतों में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हर सुख की प्राप्ति के लिए नियमित तौर पर आपको ओम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन लग्न, शुक्र का मेष राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होने वाला है। धन भुवन से होने वाला यह गोचर आपको आर्थिक बाबतों में उत्तम परिणाम देने वाला है, उत्तम प्रगति देने वाला है। आप अगर नौकरी पेशा हो तो भी आपको धन प्राप्ति होने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे और अचानक ही धन प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान ये बाबतों के अलावा, कर्म क्षेत्र के अलावा अगर आप शॉर्टकट से धन प्राप्ति करना चाहोगे तो ये भी आपको मिलने वाली है। इस समय दरमियान शेयर मार्केट जैसे जोखिम क्षेत्र से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। हाँ, थोड़े से प्रोफेशनल बने रहें, अन्यथा कभी कभी व्यय भी हो सकता है। इस समय दरमियान आर्थिक स्टेटस बढ़ने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। परिवारजनों के साथ उत्तम समय गुजारने वाले हो और उनके साथ गुजारा हुआ ये समय आपके लिए क्वालिटी टाइम होगा। उनके साथ आप कोई पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हो, कोई मनोरंजक प्लेस पर जा सकते हो और आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। वाणी और व्यवहार बहुत ही बदलने वाला है, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आपकी वाणी और व्यवहार के जरिए आपका सामाजिक सर्कल बढ़ने वाला है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है। आपके मित्र मंडल में भी वृद्धि होने वाली है। मित्रों के साथ भी आप अच्छा समय गुजारने वाले हो। इस समय दरमियान वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। यहाँ पर आप जल्दबाजी कर बैठेंगे, इसलिए आपको शांत मन से वाहन चलाना होगा और तभी आप अकस्मात का सामना कर सकते हैं। इस समय दरमियान आपको अपने कजिन ब्रदर्स के साथ संबंध सुधारने का मौका मिलने वाला है। उनके साथ भी आप अच्छा समय गुजारने वाले हैं। स्थावर संपत्ति के मामले थोड़े से परेशान कर सकते हैं। सरकारी बाबतों पर ध्यान देना होगा, डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान अगर आप एग्रेसिव होकर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़ें। कोई साहसिक कार्यक्रम करने से पहले आपको दोबारा जरूर सोचना है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रहने वाला है। खास करके छोटी बहन के साथ आपका समय बहुत ही आनंददायक गुजरने वाला है। इस समय दरमियान अगर अति साहसिक बनना चाहते हैं, बिजनेस के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस बाबत को पेंडिंग रखें, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं।